जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस कोऑर्डिनेटर शाहनवाज खाकी ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की नीतियां जम्मू कश्मीर के युवाओं के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ रही है और उन्हें नौकरियों के झूठे सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हो रहा। इस बारे में जेके अपडेट संवाददाता बहारदीन से बात करते हुए उन्होंने कहा, जैसे कि आप जानते हैं बहारदीन साहब के जब जम्मू कश्मीर एक स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को हासिल था और स्टेट थी ये, और रोज़गार के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर जो है इसको यूटी बनाया गया और दावा किया गया कि जो ही यूटी बन जाएगी तो हम 50,000 नौकरियां नौजवानों को देंगे। अफसोसनाक है कि सत्यपाल मलिक साहब उस वक्त के गवर्नर, उन्होंने 50,000 नौकरियों का वादा करके उसके बाद जो है वो यहाँ से चले गए। उसके बाद जीसी मुर्मू साहब आए, उन्होंने कहा, एलजी साहब, उन्होंने कहा कि 40,000 नौकरियाँ दी जाएंगी। इसी तरीके से नौकरियों का सिलसिला हमें ठगा गया जम्मू कश्मीर के नौजवानों को। अफसोसनाक है, हम बहुत ही परेशान हैं। जम्मू कश्मीर का युवा जो है रोज़गार को लेकर बहुत परेशान है। लॉकडाउन चल गया, लॉकडाउन में जो है जिनके पास थोड़ा बहुत रोज़गार था वो भी आकर घर बैठ के, और इस वक्त हमारी स्टेट जो है बेरोज़गारी से जूझ रही है, और लिहाजा सरकार के पास कोई भी ऐसा प्लान नहीं है जिसके तहत जो है नौजवानों को रोज़गार दिया जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि रोज़गार जो है हर घर में जो है खुशहाली पैदा करता है। हर घर जो है अगर खुशहाल होगा तो सोसाइटी, समाज खुशहाल होगा। जब समाज खुशहाल होगा तो देश की तरक्की होगी और देश भी खुशहाल होगा। जो देश जो है खुशहाल और पीसफुल होता है वो देश जो है वो दुनिया को लीड करता है। और हमें भारत देश पर गर्व है कि हमारा देश जो है ऐसा है कि जहाँ पर लोग जो है इकट्ठे मिलकर रहते हैं और सबको जो है बोलने की आज़ादी है, सबको बात रखने की आज़ादी है। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद जिस तरीके से बेरोज़गारी बढ़ी है, किसानों पर जो है वार किया गया है, देश के अंदर जो है किस तरीके से एक तरह का माहौल बन चुका है जिसमें नफ़रत की बू आती है। लिहाजा जम्मू कश्मीर को जो है किस तरीके से ठगा गया रोज़गार के नाम पर पूरा देश जानता है। पूरा जो है इस वक्त जो एजुकेटेड तबका है, जो तुलबा हैं, वो जानते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि बेरोज़गारी की वजह से जो है नौजवान फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि नौजवान जब फ्रस्ट्रेट होता है, एक पढ़ा लिखा बेरोज़गार, क्योंकि गरीब जनता है जम्मू कश्मीर की, और किस तरीके से वो बच्चों को पढ़ाते हैं, कितनी मेहनत, कितनी जदोजहद करके पढ़ाते हैं। उसके बाद उनका बेटा जब बेरोज़गार होता है, फिर उस बेटे को कितने ताने सहने पड़ते हैं घर के, और घर वाले कहते हैं कि आप घर में आके बैठे हो। सर, जिस तरह बीजेपी कह रही थी कि यूटी आएगी, तो यूटी आने के बाद जम्मू कश्मीर की जो गुर्बत है ये दूर हो जाएगी। क्या लगता है यूटी आने के बाद क्या गरीबों की किस्मत नहीं फूटी? देखिए बहारदीन साहब, गरीब ही होता जा रहा है। ख़ास करके जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब ने कहा था कि 50,000 नौकरियां मिल जाएंगी, और आज आए दिन आप इंटरव्यू देखते हैं भाजपा के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी की, वो कहते हैं कि डेमो सेल बना लो, ये देखो नौकरियां चुटकी भर मिल जाएंगी, 50,000, वो देखो लाख नौकरियाँ। किस तरीके से हमें ठगा जा रहा है, छल किया जा रहा है हमारे साथ। ये अफसोसनाक है। हम ये सोच रहे हैं कि हम जाएँ और जाएँ किधर। नौजवान युवा ये सोच रहा है, बेशक वो बोल नहीं रहा है। अभी तो सर नौकरी, बीजेपी सरकार ने और भी नौकरियों का दावा किया है। दावे कर रहे हैं ना, अभी दी तो नहीं ना। जैसे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की जो है ये जॉब्स निकली हैं, अभी इनकी डेट एक बार निकलती है, टेंटेटिव डेट, उसके बाद फिर वो बदल जाती है, कभी कुछ कभी कुछ। नौजवान जब तक रोज़गार नौजवानों को नहीं मिलेगा वो कैसे पीसफुल लाइफ गुजारेगा, उसका घर कैसे खुशहाल होगा, किस तरीके से तरक्की होगी। क्या लगता है यूटी आने के बाद लोग खुश हैं या नाराज़ हैं? यूटी आने कैसे खुश हैं बताओ, जबकि भाजपा सरकार खुद जानती है। अमित शाह जी ने खुद कहा है कि हम इसको स्टेटहुड का दर्जा दे देंगे, लेकिन अभी तक इस ज़िम्मन में कोई भी कदम ठोस उठाया नहीं गया है। लिहाजा जम्मू कश्मीर जो है वो इंतज़ार कर रहा है कि किस तरीके से भाजपा सरकार जो है ये छल कर रही है हमारे साथ। ये हर चीज़ का एक सब्र होता है, सब्र की, हर चीज़ की इस दुनिया में एक लिमिट है। जब लिमिट तक पहुंच जाती है कोई चीज़, उसके बाद जो है लिमिट क्रॉस करना जो है हर एक इंसान के लिए, हर एक सरकार के लिए एक नुकसानदेह होती है। और भाजपा सरकार ने जिस तरीके से नौजवानों के साथ वादा करके, और उसके बाद अभी तक जो है उनके प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी जो है, आदरणीय रविंद्र रैना जी जो है,
आए दिन इंटरव्यू देकर और नौजवानों को फिर वो ज़ख्म ताज़ा करते हैं कि आपको नौकरियां मिल रही हैं। नौकरियां तो कहीं नहीं, ना देखिए नौकरियां उल्टा जो है वो छीनी गई हैं। नौजवान परेशान है। सारे जितने भी दावे किए जा रहे हैं वो सारे खोखले नज़र आ रहे हैं। वो तो देश जानता है, वो जम्मू कश्मीर का हर एक युवा जानता है, वो भाजपा के कार्यकर्ता जानते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा है वो सड़कों पर उतर रहा है। राजौरी में उनके प्रोटेस्ट, जम्मू में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाजपा के झंडे लेकर। किसके खिलाफ कर रहे हैं? कहते हैं प्रशासन के खिलाफ। उनका प्रशासन किसके अंडर है? सेंटर के। सेंटर में कौन है? बीजेपी है। यानी कि नौजवान जम्मू कश्मीर का वो बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी का जो यूथ विंग है वो बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है और नाराज़गी जाहिर कर रहा है कि किस तरीके से जम्मू डिवीज़न के साथ छल किया जा रहा है। क्योंकि पहले तो ये जिक्र किया जाता था कि कश्मीर डिवीज़न को जो है प्रायोरिटीज़ दी जा रही हैं और जम्मू डिवीज़न को जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है। लिहाजा पिछले 6 सालों में क्या बदला? सिर्फ एक चीज़ बदली, जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीज़न के अंदर जो है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोल प्लाज़ा जो है वो उनका इंस्टॉलेशन हो रहा है, उनका उद्घाटन हो रहा है और हर डिस्ट्रिक्ट में जो है अब टोल प्लाजा जो है वो बनेंगे। ये नई नई सौगात आएंगी। अब प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो भी लगेगा, क्योंकि ये अच्छे दिन हैं। हम खुशकिस्मत हैं जम्मू कश्मीर के लोग कि हमें अच्छे दिन जो है भाजपा सरकार दे रही है। खास करके जम्मू के रहने वालों को बहुत ही ये इससे ज़्यादा खुशी हो ही नहीं सकती जम्मू के लोगों के लिए, खासकर जम्मू डिवीज़न के लिए कि इतनी खुशकिस्मत सरकार और इतनी खुशकिस्मत लोगों को मिली हो और टोल प्लाजास जैसी नियामत मिले हो। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ क्या ही नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है बीजेपी की तारीफ़ करने के लिए। सर यूटी आने के बाद क्या लगता है ये करप्शन जो है बहुत यहाँ बढ़ी है या करप्शन कम हुई है? मैं कहना चाहता हूँ कि करप्शन क्या मामला है। करप्शन में 2 पहलू हैं, एक देने वाला, एक लेने वाला। देने वाला ये चाहता है कि मेरा काम जल्दी हो, वो रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो करके नहीं जाना चाहता। देने वाला ये कहता है मेरा काम जल्दी, और जल्दी काम करने के लिए जो है वो कुछ पैसे दे देता है और उसी का नाम जो है वही जनता जो है करप्शन के खिलाफ हो जाती है। ऑफिसर्स जिनको तरीके से काम करना पड़ता है, हम चाहते हैं कि ये दूसरे तरीके से हो जाए, जल्दी हो जाए। जल्दी के चक्कर में जो है हम रिश्वतखोरी को खुद एक ज़िम्मेदार नागरिक होने की वजह से भारत देश का मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं 50% जनता और 50% ऑफिसर्स वो ज़िम्मेदार हैं इसे। और चंद ऑफिसर यानी कि सारे चंद ऑफिसर्स की वजह से जो है पूरा जो है वो समुंदर वो बदनाम हो जाता है। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.